करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड सम एंड ऑब्वियस है, जिसके मैंने जनरल टर्म के बारे में भी डिस्कशन किया था, सम का किया था, जनरल टर्म का डिस्कशन किया था आपके साथ, और फिर मैंने इसका डिस्कशन किए थे प्रॉपर्टीज, ऑब्वियस प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। क्लियर? इतने सारे पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं एपी में। अब थोड़ा और इसको थोड़ा एक्सपर्टाइज करके करते हैं एपी में, राइट। अब मैं इसमें एपी में डिस्कस करता हूं, हमारा जो डिस्कशन पार्ट है दैट इज व्हाट, दैट इज योर एपी। एपी स्टैंड फॉर योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे पार्ट्स वाले कुछ क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में किए थे, कुछ अच्छे लेवल पे थे, उनको मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें पीएच क्यूथ करके करते हैं, जिसमें आप लोग फर्स्ट टर्म और सम ये सारे डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं उस पार्ट से करता हूँ। जिसे दिल पे बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा बचपन का गाना है। तेरी माँ का अपना ये जिसका कैमरा है वंस अपना ऑफ करें, वंस अपना वीडियो ऑफ करके रखे हैं। कैमरा अपना कैमरा ऑन रहेगा, योर माइक शुड बी ऑफ नाउ। वंस कौन है ये, वंस अपना ऑन ऑफ करें, वंस इमीडिएट, वंस रिमूव हो जाए आप यहाँ से। यस, आपके वहां से माइक से आवाज आ रही थी, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू, राइट। तो एपी में हमारा जो डिस्कशन लेवल था, डिस्कशन लेवल में अब हम लोग करते हैं पीएच क्यूएच आर टर्म वाले क्वेश्चन, जिसमें ए की वैल्यूज होगी, ठीक। सपोज दैट उसने बोला इन एपी पीएच टर्म इज 1/q, योर पीएच टर्म इज 1/q गिवन है, एंड क्यूएच टर्म दैट इज 1/p। पीएच टर्म है 1/q एंड क्यूएच टर्म है 1/p। ये दोनों वैल्यूज हैं आपके पास, पीएच टर्म एंड क्यूएच टर्म। नाउ अब आपसे उसने पूछा है कि पीएच टर्म गिवन है, क्यूएच टर्म इज गिवन, राइट। अब आपसे डिस्कस कर रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म, यानी एन की वैल्यू डिस्कस कर रहा है आपसे। हियर व्हाट, एन की वैल्यू, यानी जब पीएच क्यू टर्म आपको गिवन दे दिया उसने, पीएच टर्म है 1/q, क्यू टर्म है 1/q, एक दूसरे रिवर्ट कर दिए, तो कह रहा प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म, यानी आपसे वो सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म के बारे में डिस्कस कर रहा है, राइट। तो जब सम ऑफ पी क्यू टर्म के बारे में देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि वैल्यूज कहां से कहां तक आ रही है, ठीक। तो लेट कर लेते हैं इसमें ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं ए, जो फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज टी। फर्स्ट टर्म ए ले ले, कॉमन डिफरेंस टी ले ले। तो उसने आपसे बात क्या की, उसने बोला है इन एपी पीएथ टर्म इज 1/q, पीएथ टर्म। तो पीएथ टर्म को पहले लिख लेते हैं, दैट इज व्हाट, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। फिर आपसे बोला क्यूएथ टर्म, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी दैट इज 1/p, ठीक। इस तरह से आपकी टू इक्वेशंस आपकी डेवलप हो जाएंगी, ठीक। अब मैंने क्या किया, वन बाय वन इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्शन किया, ए कैंसिल हो गया, यहां से मैंने डी को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। अब मैंने इसमें क्या किया, एलसीएम ले लिया, ये आ गया p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो d और ये p माइनस क्यू कैंसिल आउट होगी वैल्यू, तो d की वैल्यू आ गई 1/p क्यू। ये आया आपके पास d की वैल्यू।
इस डी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ए आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। a plus p minus 1 into d, and d is what, 1 upon pq is equal to 1 upon q। अब मैं इस इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा यहाँ से a की वैल्यू। पहले इसको सेपरेट सेग्रीगेट कर लेता हूँ, कैसे, कुछ इस तरह से, a इज, ये p अपॉन पी क्यू ऐसे लिख लेंगे, p अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, पी एंड क्यू कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन क्यू बचेगा, 1 अपॉन क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a आ जाएगा 1 अपॉन पी क्यू। आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन पी क्यू। तो a पता चल गया है, d पता चल गया है, आपको n पता है pq के लिए, ठीक है ना, n पता है pq के लिए, तो क्या करेंगे, आप आसानी से सम ऑफ pq निकाल लेंगे। सम ऑफ pq के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, n की जगह pq, तो n बाई 2 n अपॉन 2 2a, a कितना है 1 अपॉन, a आपका 1 अपॉन है pq, तो 2a प्लस n कितना है pq माइनस 1 इंटू d कितना 1 अपॉन p। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यू कैन गेट इजिली द वैल्यू ऑफ सम ऑफ pq। फिर से our question is what, in a AP given the pth term is 1 upon q, qth term is 1 upon p, then they ask find the sum of pqth term। तो pqth term का मुझे सम निकालना था, राइट। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेट कर लिए AP फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस मेरा इसका d है, तो फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ d है, तो लिखा पहले a प्लस पी माइनस 1 टू डी इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। सेकंड के लिए लिखा a प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू 1 अपॉन पी। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया, मेरे d की वैल्यू आ गई, d इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू आ गया। इसको जाके मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो मेरे यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। सो इजिली a मेरी वैल्यू आ चुकी है, d आ चुकी है, सम का फॉर्मूला लगाया एपी का, n अपॉन 2 2n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह 1 अपॉन पी क्यू, डी की जगह 1 अपॉन पी क्यू, और n की जगह क्या लिखा मैंने पी क्यू। तो आप सम का फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया आपसे, जब आप कुछ ए और बी के टर्म्स में कुछ वैल्यूज को लेते हैं, ए और बी के टर्म्स में वैल्यूज को आपने कैलकुलेट कराते हैं, ठीक। फिर अब आपसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, जो मेरा मेन पार्ट था आज डिस्कशन लेवल का, कि अर्थमेटिक मीन कैसे इंसर्ट किया जाए, हाउ टू इंसर्ट अर्थमेटिक मीन इन गिवन टू नंबर। यानी दो नंबर आपको पता है, ठीक है, उसके बीच में मुझे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। हाउ टू इंसर्ट अर्थमेटिक मीन, इसके लॉजिक पहले डिस्कस करता हूं। लेट a and b आर द टू नंबर, टू नंबर्स आर गिवन a and b, ठीक है ना, टू नंबर्स आर a and b। अब मुझे इसके बीच में डिस्कस करने हैं, डिस्कस करने इन द सेंस इसके बीच में मुझे इंसर्ट करने हैं अर्थमेटिकली। लेट फर्स्ट अर्थमेटिक मीन a1, सेकंड इज a2, थर्ड इज a3 एंड सो ऑन। मैं एक वर्ड बार बार आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अर्थमेटिक मीन। तो ये अर्थमेटिक मीन होता क्या, पहले तो ये देख लें इजिली। सपोज टू नंबर्स है ए और बी, लेट इनका अर्थमेटिक मीन ए है, टू नंबर्स है, इनका अर्थमेटिक मीन ए है, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी ए प्लस बी अपॉन 2। कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, तो ये वैल्यू आ गई आपके ए की वैल्यू। तो टू नंबर्स थे मेरे पास ए और बी, इनके बीच मैंने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए खूब सारे एन तक, यानी मैंने एन नंबर एक तरह से इंसर्ट कर दिए ए और बी के बीच में। अब मेरा लेवल ऑफ डिस्कशन है हाउ टू सॉल्व दिस वन, मतलब किस तरह से इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, ठीक है। आप देखो, अब मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कशन लेवल लेके चलता हूं। जैसे ए और बी टू नंबर्स हैं, एन नंबर डाल दिया आपने, टू नंबर तो आपके पहले से थे, लास्ट के 10 मिनट्स में मैं आपके सारे डाउट फिट से डिस्कस करूंगा, ठीक है। ए और बी टू नंबर थे, एन नंबर डिस्कस किए, तो टू नंबर तो मेरे पास अवेलेबल थे, और मैंने उसमें क्या किया, एन नंबर मैंने उसमें इंसर्ट कर दिए। टू नंबर्स मेरे पास पहले से थे और एन नंबर मैंने वहां इंसर्ट कर दिए, तो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर हो गए n+2। तो इसका मतलब ये हुआ कि n+2 टर्म की वैल्यू मेरे पास भी है,
लास्ट टर्म आपका n+2 है, तो भाई 2 लोग हैं, सपोज 2 पर्सन है, उनके बीच में मैंने 10 लोगों को और लाके बैठा दिया। 2 लोग थे, उनके बीच में 10 लोग को और बैठा दिया, तो टोटल कितने हो गए? 2 + 10 12। तो ठीक इसी तरह से n पर्सन थे, उनके बीच टोटल 2 लोग थे, उनके बीच में n पर्सन मैंने इंसर्ट किया, तो टोटल कितने हो गए? n+2। तो टोटल वैल्यू हो गई मेरे पास n+2। अब इसको मैं यूज करूं एपी में, तो ए क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू बी। लास्ट टर्म b है, तो a प्लस n+1 इंटू डी इक्वल टू बी। तो d की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1। मुझे किसी भी तरह सबसे पहले कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेना होगा। इफ वंस कॉमन डिफरेंस मेरा कैलकुलेट हो जाएगा, तो 1 बाय 1 एक एक करके मैं सारे नंबर कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? इफ दिस इज योर फर्स्ट नंबर a, तो ये आपका सेकंड टर्म हो गया a1। a1 इज योर सेकंड टर्म ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म कितना है? a। तो सेकंड टर्म के लिए क्या लिखते हैं? a प्लस डी लिखते हैं। a की जगह a पुट करें और d की जगह ये आपने निकाल रखा है b माइनस a अपॉन n+1। इसी तरह आप a2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है। योर a2 इज योर थर्ड टर्म। तो जो a2 है आपका थर्ड टर्म है, उसको क्या लिखेंगे? a प्लस डी और a प्लस 2d। a2 जगह लिखेंगे a प्लस 2d, a की जगह a, 2 की जगह 2 और d आपने निकाल रखा है, दैट इज b माइनस a अपॉन n+1। क्लियर? तो इस तरह से a1 a2 a3 जितने भी नंबर हमसे बोले जाएंगे, ये a1 a2 a3 क्या है? दे आर अरिथमेटिक मीन। क्या होते हैं अरिथमेटिक मीन? सपोज 2 नंबर्स a और b है, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? दोनों को ऐड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। अब मेरा क्वेश्चन आ गया, सपोज 3 नंबर्स आर देयर। अगर मेरे पास 3 नंबर्स हो जाए, जैसे a b एंड c, इसका बोला जाए अरिथमेटिक मीन निकालो, तो लॉजिक क्या है? तीनों को आप ऐड करें। 3 है तो 3 से डिवाइड करें। ठीक उसी तरह जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था एवरेज के नाम से, ठीक है ना? तो इस तरह से वैल्यू मेरे पास आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं आपसे अरिथमेटिक मीन का। अब इस पे जो क्वेश्चन बनेगा 3 मार्कर एंड 5 मार्कर, उसको देखते हैं। तो उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। पहले मैं 1 मार्कर लूंगा इस कंसेप्ट पे बेस्ड, फिर लूंगा 3 मार्कर, देन लूंगा फिर 5 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है? तो मैं डिस्कशन लेवल लेके आगे चलता हूं। सपोज दैट उसने आपको नंबर दिए, तो पहले मैं 1 मार्कर लेता हूं। ठीक? तो 1 मार्कर क्वेश्चन उसने दे दिया, जैसे कोई भी नंबर ले लिया, उसमें इंसर्ट कर देगा आपका। कह रहा है इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 26। ये रहा आपका 8, ये रहा आपका 26, ये दो नंबर हैं 8 एंड 26। अब वो आपसे कह रहा है इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन, इसके बीच में 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें। तो ये आया a1 a2 a3 a4 a5, ये 5 नंबर लाके आपने इंसर्ट कर दिए। राइट? दीज आर द 5 नंबर्स। ये 5 नंबर्स थे, ये 2 नंबर्स पहले से थे आपके पास 8 एंड 26। तो 5 इंसर्ट किए, 2 नंबर स्टार्टिंग से थे, तो 2 + 5 कितने हो गए? 7। सो देयर आर द 7 टर्म्स इन दिस सीरीज। जो सीरीज बनी इसमें 7 टर्म्स है, यानी मैं बोल सकता हूं कि जो 7th टर्म होगा, यानी लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 26। द लास्ट टर्म की वैल्यू 26 है, तो लास्ट 7th टर्म इज द लास्ट टर्म। और 7th टर्म को एपी में कैसे लिखेंगे? a + 60। 26 a क्या है? फर्स्ट टर्म इज 8 + 60 = 26। शिफ्ट कर लिया तो कितना आया? 18। तो d कितना आया? 3। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 3। d आ गया आपके पास 3। अब आप एक एक करके सारे नंबर निकाल सकते हैं। a1 अगर ये फर्स्ट टर्म है, तो a1 सेकंड टर्म हुआ, तो वैल्यू कितनी है? a + d। a कितना है? 8। d कितना है? 3। आंसर इज 11। तो a1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 11। a2 ये रहा। a2 इस सीरीज का कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। a2 इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस सीरीज। उसको क्या लिखेंगे? a + 2d। a की जगह 8, 2 की जगह 2, d की जगह 3, 3 2 6 + 8 14। यानी ये 8 है, ये 11 है, ये 14 है। 3 का डिफरेंस आ रहा है। फिर अगला 17 आएगा, देन 20 आएगा, देन 23 आएगा और लास्ट हो जाएगा 26। तो 1 बाय 1 एक एक करके हम लोग सारे नंबर ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हुआ 1 मार्कर में 1 या 2 टर्म बोलेगा। अगर 2 मार्कर में होगा तो मोर देन 2 और 3 वैल्यूज a1 a2 a3 a4 a5 तक पूछ सकता है।
सिंपल सेम लॉजिक मैंने यूज किया, हाउ टू इंसर्ट अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। क्लियर? अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और लेवल ऊपर हाई करता हूं, यानी अब मैं ले जाता हूं इसको 5 बार करने। अब इसको ध्यान से सुनिए, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है आपके हाफ एच में। नंबर बोला उसने a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर n माइनस 1, b रेज टू पावर n माइनस 1। कह रहा इफ दिस इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, उसने बोला दिस इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। कह रहा ये नंबर इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन है। इफ दिस नंबर इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड n। तो मुझे n के बारे में बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। If this number is arithmetic mean between this and this, so this number is equal to a की power n, b की power n upon a की power n minus 1 plus b की power n minus 1 is equal to a plus b divided by 2। अगर ये नंबर इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है तो दिस नंबर इज इक्वल टू a plus b divided by 2। ये वैल्यू आई, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। तो 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स an 2 टाइम्स bn इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे a प्लस बी इंटू ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर n माइनस, राइट। दोनों तरफ मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये टर्म जैसा लिखा था लिखने दिया, 2an 2 टाइम्स bn इक्वल टू, अब यहां जरा मल्टीप्लाई कर लें। पहले ए को इससे कर रहे हैं, जब सेम बेस होता है मल्टीप्लाई करते हैं, पावर शुड बी एडेड, पावर ऐड हो जाती है। ए की पावर कितनी है 1, जब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 1 से माइनस 1 कट जाएगा, आ जाएगा ए की पावर n। फिर ये कुछ मैं इस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा a इंटू बी की पावर n माइनस 1, इस वाले को से मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब b की पावर n को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नो इफेक्ट, सेम ऐसे आ जाएगा। और b को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड हो जाएगी तो आ जाएगा b रेज टू पावर n। तो ये आ गया an और ये आ गया bn। सेम सेम टर्म्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये 2 टाइम्स an है, ये again शिफ्ट होगा तो 2n में से an गया, कितना आ जाएगा आपके पास an प्लस, ऐसे 2 टाइम्स bn से bn शिफ्ट होगा तो आ जाएगा bn इक्वल टू, क्या बचा, ये दो वैल्यूज बची, a इंटू बी की पावर n माइनस 1 b इंटू ए की पावर n माइनस 1। ठीक, अब आया आपका इंटरेस्टिंग, सेम बेस है, ये रहा सेम बेस, ए की पावर, ये रही ए की पावर, तो सेम बेस शिफ्ट कर लेते हैं। तो ए की पावर n इस वाले को इधर ले आते हैं शिफ्ट करके, तो माइनस b इंटू ए की पावर n माइनस 1 इक्वल टू, ये जैसे लिखा था लिखा रहने दिया, नो चेंजेस। इस b की पावर n को शिफ्ट किया तो ये आया माइनस b की पावर n। ठीक, अब इसको कैसे चेंज करें, a की पावर n माइनस b इंटू ए की पावर n माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ a की पावर n अपॉन ए, माइनस 1 को अपॉन ए करके लिख सकता हूँ। a इंटू बी की पावर n माइनस 1 को b की पावर n माइनस 1 को लिख सकता हूँ b की पावर n अपॉन b माइनस b की पावर n। ठीक, इस तरह से मैं आसान से प्रोसेस से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मुझे a की पावर n कॉमन आ रहा है और इस वाले स्टेप से मुझे b की पावर n कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं a की पावर n कॉमन ले लूंगा तो क्या बचा, 1 माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से मैं b की पावर n कॉमन ले लूँ तो यह आ जाएगा a अपॉन बी माइनस 1। ठीक, आगे लिख रहा हूँ, तो a की पावर n एस लिखा था लिखा रहने दिया, इसका एलसीएम लिया तो a माइनस बी अपॉन ए हो गया, तो a माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू b की पावर n एस लिखा था लिखा रहने दिया, इसका मैंने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन बी। a माइनस बी मैंने कैंसिल आउट कर दिया बोथ साइड, क्या बचा मेरे पास, a की पावर n अपॉन a इक्वल टू b की पावर n अपॉन b। शिफ्ट किया, एक उधर ले गया तो ये आया a की पावर n अपॉन b की पावर n इक्वल टू, एक इधर ले आया a अपॉन b। a अपॉन b को मैं a की अपॉन b की पावर 1 लिख सकता हूँ और इस वाले स्टेप को a अपॉन b होल रेज़ टू पावर n लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि दोनों साइड मेरे बेस सेम हो जाए। तो जब दोनों तरफ मेरे देखो बेस सेम हो गए तो इनकी पावर भी इक्वल होगी, so that's why we can put down n equal to 1। So final answer is n is equal to 1।
दिस वन इज योर 5 मार्कर क्वेश्चन। कि 5 मार्कर अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से हैंडल करेंगे। क्वेश्चन यही था कि दिस नंबर इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर ये नंबर इनका अरिथमेटिक मीन होता है, सो दिस नंबर इज इक्वल टू इन दोनों का a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। एंड फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये प्योर अलजेब्रा यूज की मैंने, कि जैसे 9th 10th में पढ़ा हुआ था कि सेम जो पावर होती है आप क्या करते हैं, उसको सेम पावर है आप क्या करते हैं, सेम पावर आप ऐड कर लेते हैं, फिर आप सब्ट्रैक्शन में ले जाते हैं, ठीक है ना। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, मैंने कोई नई चीज नहीं, सिंपल बेसिक लेके यूज किया है, जो आप 8th 9th 10th में जैसे करते चले आए, सेम उसी को यूज किया है। कंसेप्ट मैंने यहाँ यूज किया है। इफ एनी नंबर इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू, so this number is equal to a plus b upon 2. And going from cross multiplication, find the value of m. Clear? होप सो यहाँ तक सारे पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आ रहे हैं। ठीक, ये था 5 मार्क का क्वेश्चन। हमें कंसेप्ट के हिसाब से चलना है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ कंसेप्ट। इफ कंसेप्ट वंस कंसेप्ट इज क्लियर, ठीक है ना, यू कैन वेरी इजीली एक्सेस, यानी बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो हम लोग एपी का क्या कर रहे हैं, एपी का हम लोग ने जनरल टर्म निकाला है, एपी का हमने सम के ऊपर बेस्ड अभी क्वेश्चंस कर रहे थे। एपी में अब हमने इंसर्शन वाले क्वेश्चन किए हैं कि हाउ टू इंसर्ट सम वैल्यू बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। हम आपको जैसे एक और करता हूं मैं इसी इंसर्शन को क्वेश्चन में, कहता हियर नंबर इज 1, फर्स्ट नंबर इज 1 एंड सेकंड वन इज 31। टू नंबर्स आर देयर 1 एंड 31। ठीक, टू नंबर्स है 1 एंड 31। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है between 1 and 31 m numbers have been inserted। इसके बीच में कह रहा है m नंबर, यानी a1 a2 a3 am ऐसे इंसर्ट किए। ठीक, कह रहा है m नंबर हैव बीन इंसर्टेड सच दे, कंडीशन दी है क्या, the resulting sequence in AP and the ratio of 7th and m minus 1th term। 7th यानी ये जो नंबर है, कह रहा 7 और m minus 1th term का जो रेशियो है, that ratio is 5/9। जो रेशियो ये है 5/9। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो फिर आप मुझे m की वैल्यू बताओ। ये टू नंबर से इनके बीच में मैंने m नंबर इंसर्ट किए। कह इसमें से जो 7th नंबर है और इसमें m minus 1 नंबर का जो रेशियो है दैट इज 5/9 के इक्वल है। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। सो व्हाट इज m। ठीक, तो सेम वही प्रोसेस बेसिक से चलते हैं। आप बता रहे हैं ये नंबर कितने हैं, ये आपने m नंबर इंसर्ट किए, ये आपने m नंबर इंसर्ट किए, दो नंबर पहले से थे, तो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर आप कह रहे हैं सर m+2 हो गए। भाई दो लोग पहले से m लोग और आ गए, तो टोटल नंबर कितने होगा, नंबर ऑफ पर्सन दैट इज m+2। और उसकी वैल्यू कितनी है 31। m+2 यानी nth टर्म को कैसे लिखते हैं एपी में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह 1, m+2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 31। ठीक है, इसको लिखा मैंने इक्वल टू 31। तो 1 + 2 से 1 गया 1, m+1 इंटू डी इक्वल टू 31। शिफ्ट किया 30, तो मेरे पास डी की वैल्यू आ गई 30 डिवाइडेड बाय m+1। देखिए मैंने डी की वैल्यू आसानी से निकाल ली, तो डी इज इक्वल टू 30/m+1। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टेप आ रहे हैं समझ में। वंस यू कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डी, द क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, क्योंकि 7th टर्म पूछ रहा है आपसे। 7th कौन सा, ये 7th नंबर। ये मैं इसी स्टेप पे आता हूँ, इस वाले को लेके चलता हूँ। 7th यानी 7th नंबर है, इस वाली सीरीज का क्या होगा, इसका तो 8th नंबर हुआ ना। जैसे A1 इसका सेकंड है, फर्स्ट ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो जो A7 होगा तो इस सीरीज का क्या होगा, 8th होगा। उसका जो रोल नंबर 8 है ना, वो नाम उसका A7 है, लेकिन काउंटिंग में क्योंकि 1 तो पहले आ गया ना। जैसे A1 आपका सेकंड टर्म हो गया, A2 क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, A3 क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म है। तो ऐसे A7 क्या होगा, 8th टर्म होगा इस सीरीज का, वो क्या होगा 1 + 7D। 7 और D की जगह कितना निकालेंगे, D की जगह अभी आप D पुट करें ऐसे, और a m-1, तो a + m-1d।
इज इक्वल टू क्या लिखा आपने 5/9 इज इक्वल टू लिख दिया आपने 5/9। अब आप इस d की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें। जब मैं d की वैल्यू को पुट करूंगा, नाउ दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी और आसान हो जाएगा आपका, सीधे कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू आपकी m। तो d की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ 1 + 7 × 30 डिवाइडेड बाई m+1 होल डिवाइडेड बाई 1 + m-1 इंटू d, और d है 30/m+1 इक्वल टू 5/9। कुछ इस तरह से आप d की वैल्यू जब पुट कर देंगे, एलसीएम लेंगे और आपका आसानी से m की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, m की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, तो ये आपको समझ में आ रहा था m की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। 3 मार्कर क्वेश्चन किया, इससे पहले आपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ 5 मार्कर क्वेश्चन, उसमें भी n था, उसको कैसे निकालेंगे। तो जब ये क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस मोड में आ जाएगा तो दिस विल वेरी इजी। अभी आपके लिए नया है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे 1-2 दिन में, दिस विल बी वेरी इजी। कभी भी कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी करते हैं। समटाइम हिट एंड ट्रायल मेथड के भी क्वेश्चन आएंगे आपके एपी में, उसको आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से वैल्यूज होगी। ठीक है ना, 1 बाय 1 इसको भी प्रैक्टिस मोड में लेके चलेंगे। आप देखो, जैसे 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन फिर से एक मैं लेके चलता हूँ। सपोज दैट अगर आपको मैं nth टर्म या kth टर्म दे दूं और फिर आपसे एपी के बारे में डिस्कस करूं या सम के बारे में डिस्कस करूं। सपोज मैंने कहा किसी एपी का kth टर्म है आपके पास 5k+1, किसी भी एपी सीरीज का kth टर्म है 5k+1 और मैंने आपसे बोला फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है ना, फाइंड द सम ऑफ, मैं आपसे अगर n टर्म्स के बारे में पूछ लूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपसे डिस्कस मोड में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, kth टर्म, अगर kth की जगह n लिख दो तो n टर्म आ गया आपके पास 5n+1। तो मुझे सीरीज का nth टर्म आपको पता है, दिस वन इज नो। अगर इसमें n की जगह 1 पुट कर दो, इस n की जगह 1, तो 5+1 आंसर क्या आया 6, और फर्स्ट टर्म यानी a आपको पता चल गया, योर a इक्वल टू 6। फिर मैं क्या करूं, n की जगह 2 पुट कर देता हूं, इस n की जगह 2, 5 2 5 × 2 10+1 कितना आया, ये आ गया 11। तो ये आपका a आ गया, ये आ गया सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होता है, a + d। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 6 आया, सेकंड टर्म 11 आया, इसमें से इसको माइनस कर दो तो मेरे पास d आ जाएगा, d आया 11 - 6 दैट इज 5। तो मैंने d की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आसानी से, राइट। तो मेरे पास d आ गया, मेरे पास ये a आ गया। तो a पता है, d पता, उसने sn पूछा है और sn का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। sn क्या होता है, वो होता है n/2 इन ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। n की जगह n पुट करें क्योंकि उसने ऐसा नहीं पूछा, a की जगह पुट कर देंगे 6, n-1 और d की जगह पुट कर देंगे 5। तो सिंपलीफाई मोड में कर लेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज योर फाइनल आंसर Sn। तो ट्रिक ये हुई, अगर मैं 1 मार्कर में आपसे बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड पर डिस्कस करूं, मैं बोलूं जैसे ये आपके पास nth टर्म है, व्हाट इज d, तो d क्या है। तो आप देखा करो nth टर्म ये रहा या nth टर्म ये रहा, तो n का जो कोएफिशिएंट है, n का कोएफिशिएंट कितना है 5, आप बोलेंगे सर d = 5, सीधा लिख देंगे d = 5 विद साइन। अगर मान लो होता 1 - 5n होता, 1 - 5 तो d होता आपके पास -5। तो जो लीनियर इक्वेशन में n का जो मल्टीपल होता है, n का जो कोएफिशिएंट होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर वैल्यू ऑफ d। सो बी अलर्ट ऑन दिस वन पार्ट, इस पार्ट पे आपको अलर्ट रहना है। ठीक, तो 1 मार्क में आप इस तरह करके या हिट एंड ट्रायल मेथड से d की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। d आ गया, a आ गया, सम ऑफ n टर्म की अपने वैल्यू को आसानी से पुट कर दी आपने। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे थे, सम ऑफ nth टर्म के बारे में हम लोग डिस्कशन लेवल लेके चल रहे थे। हिट एंड ट्रायल मेथड के ऐसे क्वेश्चन आपके पास होंगे, तो हमें उसमें से अलर्ट रहना। ठीक, तो अब मैं आता हूं आपसे डाउट लेवल, क्योंकि बच्चों ने मुझसे